हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरे और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरे साइंस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के 30 टॉपिक्स में 30 डेज की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का हमारा डे 20 है और टॉपिक रहेगा हमारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, किस चीज से बने होते हैं, इनके कंपोनेंट्स, स्रोत वगैरह सभी के बारे में बहुत जल्दी छोटा सा वीडियो है अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मेरे साथ बने रहिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जैसे कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होते हैं प्रोटीन, सबसे पहला सवाल कि प्रोटीन क्या होते हैं। तो प्रोटीन जो है एक जटिल जैविक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये जटिल जैविक यौगिक होते हैं जो अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं ये भी अगले टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। तो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मकान बनाने के लिए हम छोटी छोटी ब्रिक्स, छोटी छोटी ईंटों का यूज करते हैं, उसी प्रकार हमारा जो शरीर भी होता है ना, छोटी छोटी प्रोटीन या अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, याद रहेगा। संगठन देख लेते हैं कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी चीजों का संगठन होता है। ठीक है, संगठन देखना, कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ में क्या होते हैं सल्फर। मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, याद रहेगा। लगभग 20 एमिनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं। जितने भी प्रोटीन्स आपने देखे होंगे वो सारे प्रोटीन्स किनसे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से ही मिलकर बने होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, 20 होती है। ठीक है, याद रहेगा। प्रकार पूछा जाता है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार देख लेना। प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल प्रोटीन जिनको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, ये होते हैं जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एक ही टाइप के एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, इनको बोला जाता है सरल प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन। ठीक है, दूसरे होते हैं, उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण देख लो। उदाहरण है एल्ब्यूमिन। क्या है, एल्ब्यूमिन। आपने देखा होगा कि अंडे के अंदर जो पीले कलर का योग पाया जाता है उसमें पाया जाता है एल्ब्यूमिन। क्या है ये, एल्ब्यूमिन। ठीक है, याद रखना एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर पाया जाता है। दूसरा है संयुग्मित प्रोटीन या बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, इनमें एमिनो अम्ल के साथ, एमिनो अम्ल क्या है, एक प्रोटीन तत्व है, उसके साथ में एक नॉन प्रोटीन अणु जुड़ा रहता है। इस वजह से क्या हो जाता है, संयुग्मित हो जाता है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या रहता है, दूसरा अणु जो रहता है नॉन प्रोटीन, वो रहता है आयरन। ठीक है, और क्या होता है, मैग्नीशियम। दो चीज तो रहता है, याद रहेगा। अगला है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, व्युत्पन्न इसको बोलते हैं डेरिवाइड या डेराइव्ड प्रोटीन भी इनको बोला जाता है। ये सरल और संयुग्मित प्रोटीन के विघटन से बनते हैं। जब सरल और कंजुगेटेड या सिंपल और कंजुगेटेड या सरल या संयुग्मित प्रोटीन जब टूटता है तो उसके टूटने से जो बनता है वो बनता है क्या, व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, याद रहेगा क्या बनता है, व्युत्पन्न प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का हमारे शरीर के अंदर क्या क्या काम होता है वो जरा हम समझ लेते हैं। ठीक है, काम देखते हैं क्या क्या काम रहेगा प्रोटीन का हमारे शरीर के अंदर। तो प्रोटीन के कार्य हमारे शरीर में क्या होते हैं, प्रोटीन के कार्य हम समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन के कार्य देखना, सबसे जो पहला कार्य होता है प्रोटीन का होता है शरीर की वृद्धि करना। क्या पहला कार्य रहेगा, ग्रोथ। ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ऊतक की मरम्मत। क्या करते हैं, ऊतक की मरम्मत। जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज जो होते हैं, क्या होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं उनको ठीक करने में, जब कभी हमें चोट लगती है और हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो उन टिश्यूज को ठीक करने में ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, ठीक करने में उनको मदद करते हैं। दूसरा क्या है, एंजाइम्स और हार्मोन के रूप में भी कार्य करते हैं। प्रोटीन्स बहुत बार क्या करते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा इम्यूनिटी में मदद करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारी, उसको बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं प्रोटीन। ठीक है, और क्या, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में।
जब शरीर में हमारी एनर्जी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में भी या ऊर्जा प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं कौन, हमारे प्रोटीन। ठीक है, याद रहेगा सोर्स कौन कौन से जहां से प्रोटीन हमें प्राप्त होते हैं या हम कहां कहां से प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे इन्वायरमेंट में दो सोर्स हैं जहां से हम प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं, एक प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स। मतलब जंतुओं से भी हमें प्रोटीन मिलते हैं और पौधों से भी हमें प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सोर्स देखना एनिमल सोर्स या जंतु सोर्स। ठीक है, तो जंतु से हमें क्या प्राप्त होता है, अंडा। आप सभी को पता है कि अंडा हमें कहां से मिलता है, मुर्गी से मिलता है, और मुर्गी क्या है, एक एनिमल होता है। दूध किससे मिलता है, दूध हमें मिलता है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सब से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, मिल्क मिलता है। तो मिल्क हमें किससे मिलता है, ये भी एनिमल से मिलता है। मछली ऑल्सो क्या है, एक एनिमल है या एनिमल किंगडम में रखी जाती है जो मछली फिश है। दूसरा क्या, मांस। मांस भी हमें क्या मिलता है, चिकन, मटन, बीफ, ये सब हमें कहां से मिलता है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। दूसरा जो सोर्स है हमारा वो है वेजिटेटिव सोर्स जिसको बोलते हैं। इसमें आती है हमारी दालें जो हमें पौधों से मिलती है, सोयाबीन, ठीक है, मेवे जो नट्स रहती है हमारी, जितने भी प्रकार के नट्स है वो सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, वो सभी हमें प्लांट से मिलते हैं, और अनाज। ठीक है, तो याद रखना सोर्स आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा इसके कार्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को भी जरूर से दबाना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।